दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से YouTube और सोशल मीडिया पर नितेश राजपूत का नाम काफी ज्यादा चर्चा में है। वजह है उनके खिलाफ 2.5 करोड़ रुपए का डेफेमेशन केस फाइल किया जाना। ये मामला एजुकेशन सिस्टम, SSC एग्जाम्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे बड़े मुद्दों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले जान लेते हैं कि नितेश राजपूत कौन है। नितेश राजपूत एक पॉपुलर इंडियन यूट्यूबर और एजुकेटर हैं जो करंट अफेयर्स, सोशल इश्यूज और एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स पर इन डेप्थ वीडियोस बनाते हैं। उनके चैनल पर कई वीडियोस करोड़ों व्यूज तक पहुंच चुके हैं, जिसमें ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट, आर्यन खान केस जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स भी शामिल रहे हैं। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई एक रीसेंट वीडियो से, जिसमें नितेश राजपूत में SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशंस के सिस्टम पर सवाल उठाए। वीडियो में उन्होंने एग्जाम प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और एग्जाम कंडक्टिंग वेंडर्स के सिलेक्शन को लेकर कंसर्न्स रखे। ये वीडियो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स के बीच काफ़ी वायरल हो गया। इस वीडियो के बाद एड्यूक्विटी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने दिल्ली कोर्ट में नितेश राजपूत के खिलाफ 2.5 करोड़ रुपए का डेफेमेशन सूट फाइल किया। कंपनी का कहना है कि नितेश राजपूत के वीडियो में किए गए क्लेम्स और स्टेटमेंट से उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है और उनका बिजनेस इमेज नेगेटिवली इफेक्ट हुआ है। कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया है कि एलिगेशंस बिना पूरे प्रूफ के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखे गए, जिससे लोगों के बीच गलत परसेप्शन बना। इसी बेसिस पर लीगल एक्शन लिया गया। इस पूरे मामले में एक बात क्लियर है, अभी तक कोर्ट ने किसी भी पार्टी को दोषी या बेदोषी डिक्लेयर नहीं किया है। केस फिलहाल लीगल प्रोसेस में है और फाइनल डिसीजन आना बाकी है। इस न्यूज़ के सामने आते ही सोशल मीडिया पर जोरदार डिबेट शुरू हो गई। कई स्टूडेंट्स और क्रिएटर्स इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा बता रहे हैं, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर बोलते वक्त फैक्चुअल एक्यूरेसी और लीगल बाउंड्रीज का ध्यान रखना जरूरी है। नितेश राजपूत की तरफ से भी ये बात कही गई है कि उन्होंने जो क्वेश्चंस उठाए वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में थे और उनका मकसद किसी कंपनी को डिफेम करना नहीं था। ये कंट्रोवर्सी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या सिस्टम पर सवाल उठाना गलत है या फिर क्रिटिसिज्म और डेफेमेशन के बीच एक फाइन लाइन होती है? इसका जवाब अब कोर्ट के फाइनल डिसीजन के बाद ही क्लियर होगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का केस है या फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें।